हेलो लिटिल चैम्प्स, तो शुरू करिए मेरे साथ आज का सेशन म्यूजिक के साथ साथ। 1 2 3 चेंज। हैंड्स को रिलैक्स कर दीजिए और नीज को चेस्ट की ओर लाइए। हॉप करना है। 1 2 3 चेंज। जगह पे फास्ट रन करना है इस प्रकार। कंटिन्यू। जंप। जंप कंटिन्यू। ब्रीदिंग के ऊपर फोकस। लाइक अ जंपिंग जैक, रुकना नहीं है। 1 2 3 चेंज। हैंड्स को स्टेबल रखिए। कमर ट्विस्ट। बस धीरे से रिलैक्स हो जाइए। Inhale, eyes closed, exhale. Inhale, exhale. इस प्रकार से थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे और उसके बाद आ जाइए, नीचे बैठते हैं। इस प्रकार नीचे बैठ गए हैं और एक वार्म अप वर्कआउट। दोनों हैंड्स की उंगलियां एक दूसरे में मिलाई और इस प्रकार से आपके लोअर बैक के ऊपर आपको बैलेंस करना है और इस प्रकार से करना है। ये देखिए, साथ साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आज का जो हमने सेशन शुरू किया वो थोड़ा वार्म अप विथ म्यूजिक किया। फिर इसके बाद ये भी वर्कआउट हमने देख लिया। ये हमारे टमी के लिए बहुत ही एकदम यूजफुल है। तो अभी आ जाते हैं पेट के ऊपर। चलिए, पेट के ऊपर आ गए हैं। इसकी पोजीशन, पैरों को आपको सुला के रखना है, एड़ी अंगूठे मिले हुए, और हमारा फोरहेड जमीन को टच होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर, हैंड्स को ईयर्स को टच करना है। ये देखिए, इस प्रकार। ये हो गई हमारी पोजीशन। अब सबसे पहले हम सीखेंगे भुजंगासन, यानी कोबरा पोज आप जिसे कह सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कोबरा किस प्रकार करता है। तो कोबरा में उसकी टेल जो रहती है वो नीचे फ्लोर पर बिल्कुल रहती है और उसका सिर का पोर्शन ऊपर रहता है। तो इस प्रकार हमारी बॉडी की पोजीशन होगी। तो चलिए करते हैं। काउंट 1 में दोनों हाथों के पाम्स को आपको नीचे लेकर जाना है। आखिरी रिब आपकी जहां पर है, रिब केज की, वहां तक। ओके। और चलिए फिर 2 फोरहेड उठाया और देखिए नाक का आपका पीक जो है वो जमीन पर लगता है क्या। फिर और थोड़ी सी गर्दन सामने ले जाइए, चिन को जमीन पर लगाइए और सामने सामने खींचते खींचते उठाइए। पूरा थ्रोट पोर्शन जमीन से ऊपर उठ गया है और फिर पूरी चेस्ट पोर्शन जमीन से उठ गई है ऊपर, पूरा स्टमक पर आ गए हैं। और इसमें पता है और एक ट्रिक करनी है। दोनों हाथों को भी धीरे से इस प्रकार उठा लिया, पर इसमें क्या होता है, फिर हमारे पैर भी ऐसे ऊपर उठ जाते हैं। तो पैरों को ऊपर नहीं उठाना है, पैरों को नीचे जमीन पर ही लगा कर रखेंगे और जितना ऊपर देख सकते हैं गर्दन और ऊपर लेकर जानी है, पीछे स्ट्रेच करनी है और आंखें खोलते हुए अपने सिर के ऊपर का छत देखिए। फिर
फिर से आंखें बंद, इसमें रुकना है हमें। आपको देखिए तो बेली बटन के पास कुछ ऐसी मूवमेंट आप महसूस कर सकते हैं क्या, फील कर सकते हैं क्या? और इसमें आपको रुकना है 2 मिनट तक, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना रुक सकते हैं उतना। और फिर धीरे से फिर नीचे आ जाएंगे। 3 हाथ जमीन पर लगा लिए और फिर से सामने चीन जमीन पर दूर टिका दी, फिर नाक का छोर और सबसे आखिरी में माथा जमीन पर लगा दिया और फिर 4 दोनों हाथ सीधे ऊपर। ये हुआ हमारा भुजंगासन प्रकार 1। अब इसमें दूसरा भी प्रकार रहता है, उसमें कैसे करना है? 5। देखिए दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे ले जाना है और दोनों हाथों से हमारी थाइस जो है वो पकड़ने की कोशिश करनी है। देखिए तो आपके पकड़ में आते हैं कि आपके थाइस, पैरों में डिस्टेंस नहीं लेना है और शोल्डर्स को अच्छे से पीछे खींच लीजिए। और फिर 6, जिस प्रकार से पहले ऊपर उठाया था स्टमक तक, वैसे बॉडी को ऊपर उठाते जाइए। आप उठाते जाइए जितना ऊपर उठ सकता है और हाथों को नीचे नीचे धीरे धीरे मूव करते जाना है। आपको तो दोनों हाथ आपको देखना है कि घुटने तक आपके हाथ जा सकते हैं क्या। जितना ऊपर उठना पॉसिबल है उतना ऊपर उठिए, पैरों में डिस्टेंस नहीं। कमर की जो पोर्शन है हमारा वो बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, और इसमें रुके रहिए। तो और थोड़ा होल्ड करते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए उल्टा शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए धीरे धीरे वापस। धीरे 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 नीचे आ रहे हैं और पूरा हमारा बॉडी नीचे लैंड हो गया है। और फिर 8 दोनों हाथ वापस ओरिजिनल पोजीशन में। तो ये हो गया हमारा भुजंगासन। ये भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आपको इसे रेगुलरली करना है। अब चलिए करते हैं धनुरासन। आपने बो देखा होगा ना, तो उस हिसाब से बो एंड एरो, तो बो जैसी हमारी बॉडी का शेप हो जाता है। चलिए करके देखते हैं। दोनों हाथों से दोनों पैरों की 10 उंगलियों को पकड़िए। तो देखिए आपके पकड़ में आती है क्या, और पकड़ में आ गई तो वेरी गुड। फिर 2, पहले थाइज लेग्स पोर्शन ऊपर उठाइए और फिर बाद में सामने का पोर्शन यानी चेस्ट पोर्शन तक बॉडी ऊपर उठाइए। और देखिए पूरा वेट अभी स्टमक के ऊपर है। और इसमें एक गलती करते हैं हम कि दोनों पैरों को दूर दूर फैला लेते हैं। दोनों नीज आपके जॉइंट है बिल्कुल, और दोनों पैरों के अंगूठे भी जॉइंट है। और ऊपर उठाइए, देखिए पॉसिबल है क्या। पूरा वेट आता है स्टमक के ऊपर, इसमें भी रुकना है। ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। इससे पता है आपको लंग्स की कैपेसिटी भी बहुत अच्छे से बढ़ती है, क्योंकि आपकी चेस्ट इसमें ब्रॉड हो जाती है, तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई भी होता है बॉडी में। 3, अब पहले फोरहेड नीचे जमीन पर लगाएंगे और फिर थाइस नीचे जमीन पर लगाएंगे। और 4 में कमर को पहले ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल, और 4 में फिर दोनों हाथ और दोनों पैर सीधे। 4 झटके से नहीं छोड़ना है, बिल्कुल स्लोली। जितना आपने डेलिकेटली पकड़ा था उतना ही स्लोली आपको डेलिकेटली छोड़ना है। ये हुआ हमारा धनुरासन। चलिए अब धीरे से हाथों पर वजन दीजिए और उठकर बैठ जाइए। उठकर बैठ गए हैं इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, सादी पालथी डालकर बैठे तो इस प्रकार से एक पैर ऊपर उठाइए तो, और दोनों हाथों से उसको नीचे से पकड़ लीजिए। पीठ बिल्कुल सीधी। हाँ, और आपको क्या करना है, आपकी एड़ी जो है सोल का पोर्शन वो देखिए तो क्या आपके फोरहेड को आप लगा सकते हैं क्या सीधे बैठे हुए। वेरी गुड।
और थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं क्या यहाँ तक? देखिए तो सीधे बैठे हुए, वेरी गुड। चलिए अब दूसरा पैर फिर से नीचे से पकड़ लीजिए, पीठ सीधी लगाइए, फिर से सोल को अपने फोरहेड के ऊपर, वेरी गुड। और थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक तालू का हिस्सा, चलिए वेरी गुड। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके लेग्स भी बिल्कुल फ्री रहेंगे, लेग्स के जॉइंट। हाँ, अब चलिए और एक हम आसन सीख लेते हैं। इस प्रकार से आपको पता है दोनों पैर फोल्ड करके उसके ऊपर बैठते हैं ना, और पैरों को सुला दिया है मैंने, और दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखा और पीठ सीधी रखी पर रिलैक्स्ड, और धीरे से आंखें बंद करते हैं तो ये होता है हमारा वज्रासन। और ये एकमेव आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी आसन खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। पर ये एक आसन से डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है, इसलिए आप सभी लोग, सभी किड्स, अभी हम घर पे हैं तो सुबह का और रात का खाना होने के बाद आप कम से कम ऐसे 5 मिनट तो भी बैठिए, और घर के बड़े जो है उनको भी बैठने के लिए लगाइए। देखिए आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कितने पावरफुल हो जाएंगे। और फिर धीरे से आंखें खोलते हैं तो इसके बाद हाथों को सामने सामने फैलाइए, तो एल्बोस को लगा दीजिए जमीन के ऊपर, पर इसमें सीट से आपको उठना नहीं है ऊपर, सीट एड़ियों पर ही लगी रहने देनी है, और माथा लगा दीजिए फोरहेड जमीन पर। इस तरह से आपको रुकना है। ये हुआ हमारा शशांक आसन, रैबिट पोज। और इसमें आपको रुके रहना है आंखें बंद करते हुए। इससे पता है आपको क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी बढ़ती है। कभी हम बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो वो भी इससे शांत हो जाता है। इसलिए इसमें रुकना है 5 से 7 मिनट, और पूरा मन हमारे ब्रीदिंग के ऊपर रखना है। और अगर कुछ आसन करके या वर्कआउट करके आपको थकान आती है ना, तो वो भी थकान इसमें सारी निकल जाती है। इसलिए इसमें रुकिए कुछ देर। अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार हर एक आसन के पूर्ण स्थिति में, पोजीशन में होल्ड करने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाते जानी है, उसका टाइमिंग। चलिए अब धीरे से आंखें बंद रखते हुए ही उठ जाइए। आंखें बंद ही है और सीधे हो गए हैं। और अब क्या करना है, अपने पाम्स को रख करिए, आईज क्लोज्ड। और देखिए तो पाम्स को आप रब करते हैं तो थोड़े से आपको अपने पाम्स गरम लगते हैं, तो फिर उसे लगाइए अपने आंखों के ऊपर और पूरे चेहरे के ऊपर घुमा लीजिए, और फिर धीरे से आंखों को खोल लीजिए। ये हमने देखा वज्रासन, उसके बाद में देखा अभी शशांक आसन। अब किसी किसी को क्या होता है कि वो मस्त, उनका पेट थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटे बच्चे जो भी है उनका भी पेट बड़ा होता है क्योंकि वो बहुत जंक फूड खाते हैं, तो उनको भी धीरे धीरे ये पोजीशन आ जाएगी, पर फिर भी उन्हें एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जमता है। तो उनको क्या करना है, इस प्रकार से हाथों का स्टैंड बना लिया, मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी रखी, और ये इस प्रकार जमीन पर लगाते हुए फिर उस पर माथा रख दिया। सीट को आपको ऊपर नहीं उठाना है, बस इतना ध्यान रखना है। पर जिनका पेट बिल्कुल फ्लैट है वो तो आराम से नीचे जा सकते हैं, उन्होंने इस प्रकार से करना है। तो चलिए ये देखा हमने शशांक आसन, और एक आसन देख लेंगे जिसका नाम है उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट काउंट हो गया, 2 इसमें घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए तो। और अब 3 में क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और पकड़ लीजिए हाथों से एड़िया। 3 हाथों से एड़िया पकड़ ली, इस प्रकार घुटने में डिस्टेंस नहीं है, घुटने और जंघाएं मिलाए हुए हैं। अब छोटे बच्चे तो एड़िया क्या पूरा अपना
पैर के ऊपर, पैरों के तलवे के ऊपर हाथों को स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार करके देखिए तो। और 4 में कमर सामने, गर्दन पीछे, 4 इस प्रकार। यह है कैमल पोज उष्ट्रासन। इसमें भी आपको रुकना है 2 से 3 मिनट तक, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। ब्रीदिंग नॉर्मल, आईज क्लोज्ड। फिर धीरे से 5, कमर ढीली, गर्दन सीधी, 6, हाथ छोड़ दिया, आ गए घुटनों के ऊपर, 7, धीरे से एडियम के ऊपर बैठ जाइए, 8, दोनों पैर सीधे। ये कैमल पोज उष्ट्रासन हमने देख लिया, ठीक है, ओके। तो अब इस प्रकार से फिर से सुखासन में बैठ जाइए आप। आपने देखा होगा कि जितने भी आसन के पोस्चर्स अब तक हमने देखे, तो वो ना किसी से नेचर को रिलेट करते हैं, नेचर को डिपिक्ट करते हैं। अभी देखिए हमने 3-4 आसन सीखे, एक रैबिट पोज सीखा, कैमल पोज सीखा, तो ये कैसे हमारे नेचर को डिपिक्ट करते हैं। तो हमारे आसनों के द्वारा भी हम ये संदेश देते हैं कि सेव नेचर एंड कंजर्व नेचर, ओके। तो चलो अब लगा लेते हैं हम पद्मासन 1 और 2, ठीक है। पैर से पद्मासन लगा लिया हमने। अभी मैंने राइट लेग पहले रखा और उसके ऊपर लेफ्ट लेग। अब देखिए तो अब हमारा कौन सा पैर ऊपर है, हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है। तो हम लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे पीछे से और उसको पकड़ लीजिए, और फिर दूसरा हाथ ऊपर उठाइए और फिर दूसरे पैर को भी पकड़ लीजिए। ये भी आसन पता है बहुत यूजफुल है। हमने जो पद्मासन पहले सीखा, तो उसके लाभ हमें इसमें और अच्छे से और फास्ट मिलते हैं। इस आसन का नाम है बद्ध पद्मासन। बस आपको ऐसे पकड़ना है और फिर शांत आंखें बंद करके बैठे रहिए इसमें। ये भी आसन से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। देखिए तो आप कर पाते हैं क्या। पर हाँ, आसन कर लिया और तुरंत छोड़ दिया ऐसा नहीं, इसमें हमें रुकना है, होल्ड करने की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी है। आसनों में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ टाइम। और फिर इस प्रकार थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर लिया और फिर धीरे से एक हाथ छोड़ दिया, राइट हैंड, और फिर लेफ्ट हैंड वापस जगह पर ला लिया। ये हो गया हमारा बद्ध पद्मासन। और एक आसन है, पता है, हम बचपन में जैसे झूला झूलते हैं ना अभी, तो उसी प्रकार हम पद्मासन में भी झूला झूल सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए, हाथों की उंगलियों को स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से और अच्छे से जमीन के ऊपर से फिक्स कर दीजिए और उठाइए तो पद्मासन पूरा ऊपर। देखिए जितना ऊपर उठा सकते हैं और झूलिए झूला। तो ये भी एक प्रकार का आसन है। पेट के अंदर बहुत सुंदर परिणाम और कंधों की स्ट्रेंथ, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है इस प्रकार, ठीक है। और होल्ड करिए जितना होल्ड कर सकते हैं और फिर धीरे से पद्मासन नीचे रख दीजिए। इस प्रकार शांत बैठ गए हैं। और फिर दोनों हाथों के फिंगर्स क्रॉस करिए एक दूसरे के में और फिर धीरे से बेंड हो जाइए, राइट एल्बो राइट साइड और आंखें बंद। बॉडी प्लेन मेंटेन रखना है इसमें भी। और ऊपर का हाथ का जो एल्बो है वो आसमान की ओर, उसे सामने की ओर नहीं लाना है। और इसमें रुकिए तो जरा देखिए कैसा होता है। कमर में देखिए लेफ्ट साइड में बहुत खिंचाव है और राइट साइड में बहुत दबाव है, उसे देखिए। फिर सीधे हो जाइए और अभी लेफ्ट साइड। अब देखिए ऊपर फिर से हमारा राइट एल्बो ऊपर है आसमान की ओर फेसिंग। अब अपोजिट हो रहा है हमारा, लेफ्ट साइड में कॉन्ट्रैक्शन है कमर में और राइट साइड में एक्सपांशन है लैटरल्स में। और फिर धीरे से सीधे हो जाएंगे और इसी से नीचे आ जाएंगे। और एक आसन है पद्मासन। अगर आपको जम गया बेसिक आसन, तो इसमें बहुत सारे आसन रहते हैं। तो चलिए अब धीरे से योगा नमन आसन भी सीख लेते हैं। 1 और 2 हो गया, 3,
दोनों हाथों को इस प्रकार से ले गए हैं और ऊपर नमस्कार कर लिया है। 4, पीठ सीधी रखते हुए सामने झुक गए हैं, माथा जमीन पर लगा दीजिए। ये हो गया हुआ हमारा योग नमन आसन। चलिए आज इसमें ही हम ओंकार कर लेते हैं, 3 ओंकार शुरू करिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 5, 6, पूरा हाथ नीचे ला लेंगे। 7, ऊपर का पैर सीधा। 8, दूसरा पैर सीधा। चलिए आ जाइए किसी भी सुखासन में। तो ये हो गए आज के सारे आसन हमने पद्मासन में सीखे हैं। दूसरे भी साइड से पद्मासन डाल के ये आसनों को किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और ये मेरे सारे वीडियोस आप बाकी के भी फ्रेंड्स लोगों को आपके शेयर कीजिए, मेरे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय।